This thing this entire journey and नमस्ते। प्रॉस्पेरिटी ऑन इमोशनल लेवल के थर्ड डे में रुचि बिंदाना सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो हमने वीडियो देखा, ये वीडियो मैंने नहीं बनाया, बस मैंने इसे खोज कर निकाला और सोचिए कि जिसने भी इसे बनाया है मैं उसका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उसने इतने अंदर से धरती के उस प्रकृति के दर्द को समझा और वो इतने सुंदर से उन्होंने अपना विजुलाइजेशन या पिक्चर के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा हमें एक तरह से एक संकेत दिया कि जो धरती माता है वो हमें कितना कुछ देती है और कितना उनको कितना इमोशनल पेन है उनको। तो ये हम लोग की जो सीरीज चल रही है प्रॉस्पेरिटी एंड इमोशनल लेवल, उससे बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये वीडियो कनेक्ट करता था, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोग सभी को दिखाया। पहले तो हम लोग को ये समझना है कि प्रॉस्पेरिटी जो हम समझते आ रहे हैं बार बार कि आप प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या समझते हैं। संपत्ति, सिंपल वर्ड में धन, संपत्ति, वैभव जिसको बोलते हैं, बट ये संपत्ति का जो डेफिनेशन है ये हमेशा चेंज होता रहता है आपकी अपनी समझ के हिसाब से कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ संपत्ति, असली संपत्ति किसको समझती है। अब इस संपत्ति को हम आपको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो संपत्ति जिससे हमारी जीविका चलती है, जो जरूरी है, जिससे हमारा घर चलता है, एक वो संपत्ति होती है। और उससे ऊपर भी जाए तो एक और संपत्ति होती है जो इंसान अपने हृदय में महसूस कर पाता है और वो अपने अंदर उस सुख को, उस शांति को समझता है, उसको बोलता है असली संपत्ति जो उसके अंदर है। आप इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि सोचिए कि एक बच्चा जो है वो अगर क्लास 1 में पढ़ता है और वो क्लास 1 में अच्छे से पढ़कर वो पास हो जाता है, लेकिन वो क्लास 2 में नहीं जाना तो वो उसी में खुश है। बट अगर वो पास होकर क्लास 2 में जाता है तो उसका मतलब है कि वो जाकर उसमें और भी कुछ सीखेगा और इस तरह से उसका डेवलपमेंट होता रहता है। वो क्लास 3, क्लास 4 में जाता रहता है और जैसे जैसे वो आगे आगे क्लासेस जाता रहता है उसकी जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है। अब कोई क्लास 2 का बच्चा है या क्लास 3 का बच्चा है, वो वापस क्लास 1 में आकर नहीं बैठेगा, ठीक है। तो हमें ये चीज़ को समझना है कि हम संपत्ति का असली मतलब क्या समझते हैं। हमें अपनी सोच को, जो हम समझते आ रहे हैं, उसको हमें बदलना होगा। और ये जितनी भी संपत्ति है ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर जो संपत्ति जिसको हम बोल रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी जिसको हम बोल रहे हैं, उसकी जो परत है, उसकी जो लेयर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कर धीरे धीरे जैसे पतली होती जाती है और जो वो जितनी बारीक होती जाती है वो प्रॉस्पेरिटी उतनी ही हमारे लिए वैल्यूएबल होती जाती है। आप देखेंगे कि जो सामान बहुत हल्का होता है और उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हमारी प्रॉस्पेरिटी, जो हमारी संपत्ति का लेवल अगर बहुत धीरे धीरे हल्का होता जाए तो वो संपत्ति हमारे पास जो हमेशा के लिए जिसको कोई छीन नहीं सकता, वो ऐसी संपत्ति हमारे पास आ जाएगी। अगर हम जो धरती के अंदर रह रहे हैं और धरती माता के साथ, मतलब अगर आप घर में आपका घर जो है, उस घर में हम कुछ अच्छा खाना बनाते हैं और बहुत वो वाला खाना बनाते हैं जो पूरे परिवार के लिए हेल्दी हो, उसके अच्छे परिवार को बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे, और उसके बावजूद हमारे अगर घर का बच्चा उस हेल्दी फूड को अवॉइड करता है और आपके सामने वो बाहर से डब्बा बंद या जंक फूड लाता है, खाता है, तो आपको मन में कितनी तकलीफ होगी कि आपको अगर हमारा बच्चा अगर मेंटली इमोशनली पेन देता है कि देखो मेरे को पता है उसका शरीर खराब हो रहा है बट वो मेरी बात नहीं सुनता, और आप उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना चाहते हो, अच्छी बुक्स ला कर देते हो, लेकिन वो
ऐसी चीजें देखता है जो उसे नहीं देखनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके आगे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। और आप उनका अगर बच्चा अगर अच्छा से बिहेव नहीं करता, अच्छे शब्दों को नहीं बोलता, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? मदर को होती है, जो पेरेंट्स होते हैं घर में, उनको तकलीफ होती है, जिनको पता है कि सब कुछ ये सही नहीं है। एज इट इज, हम अगर धरती माता के घर में रह रहे हैं, उन्होंने हमें आश्रय दिया, हम उनके घर में रह रहे हैं, तो हमारा सब कुछ, हम भी उनके बच्चे हैं और वो हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो हमको हर समय वॉच कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि वो हमें अच्छा भोजन देती है, हमें अच्छा हेल्दी फूड देती है, माने हजारों तरह के मिनरल्स और इतने विटामिन और प्रोटीन सब कुछ मिलते हैं, बट अगर उसके बावजूद हम वो सब नहीं खाते तो सबसे ज़्यादा उनको पेन होता है। और धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि वो हमें पेड़ पौधे देती है, इतनी सारी फसल उगाने के लिए ज़मीन है, फसल उगती है, और आहिस्ता आहिस्ता हम नेचर को काटते जा रहे हैं। तो ये नेचर को काटना, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमको क्या ज़रूरत है? जितना हमारे जीने के लिए पर्याप्त है उतना सब कुछ हमारे पास है। अगर हमारे रहने के लिए एक घर ही काफ़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम माने तो हम 2 घर हमारे लिए काफ़ी है, लेकिन हम 50, 10 घर ले कर रखे हैं, तो उस घर की तृप्ति के कारण हम प्रकृति के अंदर घुसते जा रहे हैं, हम अपने दायरे के अंदर घुसते जा रहे हैं। जंगल जो होता है वो पशुओं के लिए होता है, पेड़ पौधों को काटकर हम अपना घर बनाते जा रहे हैं, हम अपने मर्यादा के अंदर घुसते ही जा रहे हैं, हम दूसरे के जोन में प्रवेश करते जा रहे हैं, उनको कितना तकलीफ होता होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर हम धरती माता को कष्ट देते हैं। उतना जो हमारे जीने के लिए पर्याप्त है उतना वो हमें काफ़ी देती है, उसके बावजूद जो हमारे जमा करने की प्रवृत्ति है, जो हमारी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, और अंत में ये होता है कि वो हमारे काम भी नहीं आता, और हम अननेसेसरी उनको तकलीफ देकर इतने पेड़ पौधों को काटते हैं और ज़मीन को बंजर बनाते हैं। लाइक आप ये समझ लो कि अगर जैसे पेड़ पौधे हैं, बहुत लोगों को आप देखेंगे कि रास्ते में वो गाड़ी रोककर अपना यूरिनेशन जो है वो पेड़ के ऊपर या किसी के ऊपर कर देते हैं, जिसमें उसमें इतना एश्योर होता है कि वो एक अच्छे खासे पेड़ को जला देता है, तो काट देता है। उसको महसूस करिए कि किसी का अगर एक अंग कटता है तो उसको कितना तकलीफ होता है। तो हम क्यों उनको निर्जीव समझते हैं? क्यों नहीं हम उनको ये कब हमारी सोच बदलेगी? ये हमारी सोच कब बदलेगी कि हमारे अंदर जो उनको निर्जीव समझने का भाव है वो हमारे अंदर से खत्म होगा। एक इंसान जो सब कुछ सांस ले रहा है, सब कुछ दे रहा है लोगों को, तो हम उसको सजीव समझते हैं, लेकिन वो जो हमें जिंदा रखे हुए है, जो हमें खाना दे रही है, हमें जो सांस दे रही है, जो हमें भोजन दे रही है, हमें धूप दे रही है, पानी दे रही है, हम उनको निर्जीव समझकर वैसा व्यवहार करते हैं कि हमें लगता है कि उनको कोई सेंसेशन नहीं है। तो हमसे बहुत सारी गलतियां हमेशा बार बार हो जाती है। और जो इमोशनल लेवल पर जो मैंने कहा कि हम जो बोलते हैं, खराब सोचते हैं या कुछ करते हैं, तो जैसा अगर हमारे बच्चे अगर ऐसा बोलते हैं तो हमें तकलीफ होती है, और वही अगर हम बोलते हैं तो हम किस पर डालते हैं? तो हम धरती के घर पर डालते हैं, उनके धरती के ऊर्जा को खराब करते हैं, धरती उनको अंदर से पेन होता है। तो अगर ऐसे ही अनजाने में हमसे बहुत कुछ हुआ है जो हमें नहीं करना चाहिए था, फिर भी हमने किया, तो उसके लिए आज हम धरती माता से क्षमा मांगेंगे और दिल से। मैंने कहा कि ऐसे तो बहुत गलतियाँ होती है, लेकिन एक को सोचने जाएंगे तो उतना हो सकता अवेयरनेस नहीं हो, याद नहीं हो, लेकिन अगर हमारी भावना सच्ची है और अगर हम सच्चे हृदय से दिल से ये हमें एहसास हो कि हाँ, हमने भी उनके घर को गंदा किया है, कहीं ना कहीं हमने इमोशनल रूप में, और हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो अगर उनको कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो हमारी ज़िंदगी में क्या होगा? जो हम देंगे वही मिलता है, तो वही मिलता है। लेकिन अगर हम उनकी केयर करने लगे, जैसे एक आदमी हाथ से सहलाता है, वैसे ही अगर हम उनकी केयर करने लगे, अपनी फीलिंग से उनकी केयर करने लगे, तो हमारी ज़िंदगी में वही प्रेम, वही सद्भावना, वही सब हमारी ज़िंदगी में वापस आता है। और जब आपके हृदय में, हमारे अंदर जब प्रेम आता है और लोगों से हमें जो खुशियाँ मिलती है,
तो वो खुशियाँ हमारे लिए जो संपत्ति है, जिस संपत्ति को हम कागज बोलते हैं, इनफैक्ट वो कागज भी हमको धरती माता से मिलता है, तो जिससे रुपए बनते हैं, तो हमारे लिए संपत्ति का डेफिनेशन बदलता जाएगा। और अगर हम अंदर से संपत्तिवान हो गए तो विश्वास करिए वो जो संपत्ति है वो हमारे पास भर भर कर है। तो चलिए फिर हम धरती माता से आज प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने दोनों हाथों को हाथ से प्रणाम करें और मेरे साथ साथ बोलें, हे धरती माता नमस्ते। आपकी अंदरूनी दिव्यता को मैं नमन करती हूँ, अर्थात आपके अंदर जो ईश्वर है मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। उस सर्वोच्च सत्ता की संतान होने के बावजूद हम सभी गलतियां करते हैं। हे धरती माता, मुझसे भी गलतियां हुई है। वास्तव में मैं अपनी गलतियों के लिए आज आपसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे द्वारा आपको हुए दुख व दर्द के लिए मैं सचमुच में बहुत दुखी हूँ। हे धरती माँ, कृपया मुझे क्षमा कर दे तथा उन सभी विषय को भुला दे जो अनजाने में मुझसे हो गए हैं। हे धरती माता, हे परमात्मा, कृपया करके मुझे अपनी दिव्य क्षमा का आशीर्वाद दे। परमात्मा, कृपया मेरे नकारात्मक कर्मों को अप्रभावी कर दे, मुझे शांति मिले।